Welcome students to our YouTube channel. In this video lecture, we are going to start combustion, flame and fuel chapter. स्टूडेंट्स कम्बसन में यूज़ होता है अगर आप कोई भी चीज़ को ऑक्सीजन के प्रेजेंट में जलाते हैं तो उसको कम्बसन बोलते हैं। फ्लेम मतलब जो उसमें से लौ निकलती है उसको फ्लेम बोलते हैं। फ्यूल मतलब ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है, जैसे डीजल पेट्रोल आप यूज़ करते हैं अपने व्हीकल्स में, अपने वाहनों में, तो उसमें स्टूडेंट्स वो चलने लगता है। इसी तरह से आप अपने घर में एलपीजी गैस सिलेंडर को यूज़ करते हैं तो उससे आपको एनर्जी मिलती है और आप उससे खाना पकाते हैं। वी यूज़ डिफरेंट काइंड ऑफ फ्यूल फॉर वेरियस पर्पसेज एट होम, इन इंडस्ट्री एंड फॉर रनिंग ऑटोमोबाइल्स। हम अलग अलग तरीके की फ्यूल अलग अलग पर्पस, अलग अलग उद्देश्य के यूज़ करते हैं। अपने घर पर हम एलपीजी गैस को यूज़ करते हैं और इंडस्ट्रीज़ में अलग अलग डीजल पेट्रोल और अलग अलग तरीके के केरोसिन ऑयल यूज़ किए जाते हैं। फॉर रनिंग ऑटोमोबाइल्स हम सीएनजी पेट्रोल डीजल का यूज़ करते हैं ऑटोमोबाइल्स किसी व्हीकल्स को रन करने के लिए। वी नीड एनर्जी टू गेट ऑल आवर नीड्स। हमको एनर्जी चाहिए होती है अपनी सारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। फॉर एग्जांपल फॉर कुकिंग फूड, जैसे खाना बनाने के लिए। जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए हम जनरेटर में अगर डीजल डालेंगे तो वो चलेगा। ट्रांसपोर्टेशन, हमें एक जगह से दूसरी जगह अगर ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करना है तो उसके लिए एनर्जी चाहिए। लॉन्चिंग स्पेस सैटेलाइट रॉकेट, हमें रॉकेट हम जो लॉन्च करते हैं उसके लिए हमें बहुत सारी ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ऑफ द वेरियस वेज इन विच वी ऑप्टेन एनर्जी, बहुत सारे तरीके से हमें एनर्जी प्राप्त होती है। द मोस्ट कॉमन इज़ बाई बर्निंग सबस्टेंस लाइक कोल, वुड, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, एलपीजी एंड नेचुरल गैस। जो मोस्ट कॉमन तरीके हैं, जो सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं एनर्जी को प्राप्त करने के लिए तरीके, वो हम एनर्जी को प्राप्त करने के लिए कोयला को यूज़ करते हैं, लकड़ी को यूज़ करते हैं, पेट्रोल को यूज़ करते हैं, डीजल को यूज़ करते हैं, केरोसिन को यूज़ करते हैं और एलपीजी गैस, जो सिलेंडर में आप गैस यूज़ करते हैं वो एलपीजी गैस को यूज़ करते हैं। एंड नेचुरल गैस सीएनजी गैस जो आप यूज़ करते हैं व्हीकल्स में। ऑल दी सबस्टेंस आर नोन बाई ए कॉमन नेम एज फ्यूल। इन सब सबस्टेंसेस को हम एक कॉमन नाम से जानते हैं जिसका नाम है फ्यूल, क्योंकि इन्हें यूज़ करके हमें एनर्जी प्राप्त होती है। एंड आर द कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, और ये हमें कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी का मतलब होता है स्टूडेंट्स जो हमें आसानी से इजीली अवेलेबल होते जाते हैं। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट कम्बसन, फ्लेम एंड फ्यूल। इस चैप्टर में हम कम्बसन के बारे में, फ्यूल के बारे में, फ्लेम के बारे में जानेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक इज कम्बसन। तो स्टूडेंट्स कम्बसन होता है द प्रोसेस ऑफ बर्निंग अ सबस्टेंस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड कम्बसन। किसी भी चीज़ को हम जलाते हैं, किसी भी सबस्टेंस को हम जलाते हैं तो प्रोसेस जो होती है, जो जलाने की प्रक्रिया होती है ऑक्सीजन की प्रेजेंस पे, उसको आप कम्बसन बोलते हैं। व्हेन ए सबस्टेंस बर्न्स इट गिव्स ऑफ हीट एंड लाइट इन मोस्ट केसेस एंड समटाइम्स साउंड ऑल्सो। जब भी आप किसी सबस्टेंस को जलाते हैं तो वो हीट और लाइट को प्रोड्यूस करता है और कभी कभी तो आवाज़ भी प्रोड्यूस करता है। फॉर एग्जांपल आप अगर कोई पटाखे को चलाते हैं, क्रैकर को यूज़ करते हैं, तो उसके साथ हीट और लाइट तो प्रोड्यूस होती है, उसके साथ में उसमें आवाज़ भी प्रोड्यूस होती है, मीन्स साउंड भी प्रोड्यूस होती है। कम्बसन इज ए केमिकल चेंज। कम्बसन जो होता है केमिकल चेंज होता है। इसमें क्या होता है, केमिकली सबस्टेंस का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल आप मोमबत्ती जलाते हैं तो मोमबत्ती स्टूडेंट्स स्टार्टिंग में मोमबत्ती पूरी मोम से बनी हुई होती है, लास्ट में जाके वो पूरी खत्म हो जाती है। तो एक केमिकल चेंज होता है। केमिकल चेंज वो चेंज होते हैं जो स्टार्टिंग में वो सबस्टेंस यूज़ कर रहे हैं, लास्ट में वो सबस्टेंस नहीं मिलता है। इन दिस टाइप ऑफ केमिकल सब चेंज ऑक्सीजन इन एडेड एंड इनटू द सबस्टेंस गेटिंग बर्न्ड। केमिकल चेंज के अंदर क्या होता है, अगर हम किसी चीज़ को जला रहे हैं तो वो सबस्टेंस पूरी तरह से बंद हो जाता है, हमें पूरी तरह से जला हुआ मिलता है। द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन। अगर हम किसी भी चीज़ में ऑक्सीजन का एडिशन कर रहे हैं तो उसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं। या फिर कोई भी चीज़ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाई जा रही है तो उसको आप ऑक्सीडेशन भी बोलेंगे। दस वी कैन से दैट कम्बसन इज केमिकली ऑक्सीडेशन। तो आप कह सकते हैं कम्बसन का मतलब ही ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाना होता है, तो आप कह सकते हैं केमिकली ऑक्सीडेशन को आप कम्बसन बोलते हैं। वी कैन नॉट गेट बैक ओरिजिनल सबस्टेंस आफ्टर कम्बसन। कम्बसन के बाद फॉर एग्जाम्पल आपने अगर कागज़ जला दिया तो आप उसको गेट बैक नहीं कर सकते, किसी भी प्रोसेस के द्वारा आप कागज़ को प्राप्त नहीं कर सकते। तो इसमें लिखा भी हुआ है आप बैक ओरिजिनल सबस्टेंस को आफ्टर कम्बसन, किसी भी चीज़ को जलाने के बाद उसको ओरिजिनली हम गेट बैक नहीं कर सकते, प्राप्त नहीं कर सकते। बर्निंग ऑफ ए सबस्टेंस इज कॉल्ड कम्बसन। किसी भी चीज़ को जलाने की प्रोसेस को आप कम्बसन बोलते हैं। वैन यू लाइट ए मैच स्टिक, जब भी आप माचिस को जलाते हैं, द कम्बसन ऑफ फॉस्फोरस एट द टिप टेक्स प्लेस विच देन बर्न्स द मैच स्टिक। तो जो माचिस की तीली के ऊपर ब्लैक मटेरियल होता है उसको फॉस्फोरस जो होता है वो माचिस से स्ट्राइक करता है और उस चल जाता है। वैन यू लाइट ए कैंडल, जब आप कैंडल को जलाते हैं, द कम्बसन ऑफ वैक्स बिगिन एंड वैन यू बर्न अ पेपर। जब मोमबत्ती को जलाते हैं, मोम को जलाते हैं तो स्टूडेंट्स उसका कम्बसन शुरू हो जाता है मोम का। और जब आप बर्निंग पेपर, जब आप पेपर को जलाते हैं तो कम्बसन ऑफ पेपर टेक्स प्लेस, तो कम्बसन होता है पेपर का। कम्बसन एंड नॉन कम्बस्टेबल सबस्टेंस। कम्बस्टेबल और नॉन कम्बस्टेबल सबस्टेंस कौन से होते हैं स्टूडेंट्स, डिपेंडिंग ऑन वेदर सबस्टेंस बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और नॉट, दे आर क्लासिफाइड इनटू कम्बसन,
कम्बस्टिबल एंड नॉन कम्बस्टिबल सब्सटेंस। जो सब्सटेंस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलते हैं और जो सब्सटेंस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में नहीं जलते हैं, उनके बेसिस पे हम दो टाइप से चीज़ों को बांटा गया, एक कम्बस्टिबल सब्सटेंस और दूसरा होता है नॉन कम्बस्टिबल सब्सटेंस। ऐसे सब्सटेंस जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलते हैं, देखते हैं कम्बस्टिबल सब्सटेंस क्या होते हैं। सब्सटेंस दैट कैच फायर इजीली इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एयर इज कॉल्ड कम्बस्टिबल सब्सटेंस। ऐसे सब्सटेंस जो फायर को इजीली कैच कर लेते हैं, मतलब उसमें जल्दी से आग लग जाती है, तुरंत से आग लग जाती है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, उसको आप बोलते हैं कम्बस्टिबल सब्सटेंस। और वहीं कम्बस्टिबल सब्सटेंस आर मोस्टली मेड ऑफ हाइड्रोकार्बन्स दैट आर मेड ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन। तो बहुत सारे कम्बस्टिबल सब्सटेंस जो होते हैं वो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं, इसलिए आप बोल सकते हैं ये हाइड्रोकार्बन से मिलकर बने होते हैं। दस व्हेन दीज सब्सटेंस आर वन, इसलिए उन सब्सटेंस को जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस होता है। तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का प्रोडक्शन होता है, फॉर्म्ड एज ए प्रोडक्ट की तरह फॉर्मेशन होता है उनका। एंड हीट एंड लाइट आर रिलीज बाई प्रोडक्ट, और उसमें से हीट और लाइट भी प्रोड्यूस होती है। फॉर एग्जाम्पल वुड, पेपर, कोयल, कोल, कोक, हाइड्रोजन, लिक्विफाइड पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, पेट्रोल, केरोसिन, डीजल एंड एल्कोहल कैच फायर इजीली एंड हेंस आर कॉल्ड कम्बस्टिबल सब्सटेंस। ये आपको जो नाम दे रखे हैं, जैसे लकड़ी है, लकड़ी आसानी से फायर को कैच कर लेती है, पेपर आसानी से चल जाता है, कोयला भी आसानी से चल जाता है, कोक भी आसानी से चल जाता है, हाइड्रोजन जो गैस होती है वो भी इजीली फायर को कैच कर लेती है। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो आप एलपीजी सिलेंडर में घर में यूज करते हैं वो भी आसानी से चल जाती है, इसलिए। और एलपीजी गैस के अलावा नेचुरल गैस भी आसानी से फायर कैच कर लेती है, पेट्रोल भी आसानी से चल जाती है, केरोसिन मिट्टी का तेल भी आसानी से चल जाता है, डीजल और एल्कोहल आसानी से फायर कैच कर लेते हैं, इजीली आसानी से चल जाते हैं, इसलिए इनको कम्बस्टिबल सब्सटेंसेस कहा गया है। इन सब चीज़ों को कम्बस्टिबल सब्सटेंस कहा जाता है क्योंकि आसानी से फायर को कैच कर लेते हैं। नेक्स्ट नॉन कम्बस्टिबल सब्सटेंस, सब्सटेंस विच डू नॉट वन और कैच फायर इजीली इन द प्रेजेंस ऑफ एयर आर कॉल्ड नॉन कम्बस्टिबल सब्सटेंस। ऐसी चीज़ें जो फायर को इजीली ऑक्सीजन की प्रेजेंस में फायर को कैच नहीं करती है आसानी से, उसको आप बोलते हैं नॉन कम्बस्टिबल सब्सटेंस। फॉर एग्जांपल आपको दे रखा है साउंड, वाटर एंड ग्लास। जो भी साउंड होता है वो फायर को कैच नहीं करता है, पानी जो होता है फायर को कैच नहीं करता है इजीली, और ग्लास जो कांच होता है वो भी इजीली फायर को कैच नहीं करता है, इसलिए आप कह सकेंगे कि नॉन कम्बस्टिबल सब्सटेंस की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट इज कंडीशन नेसेसरी फॉर कम्बशन। ऐसी कौन सी कंडीशंस होती है जो कि जरूरी होती है, नेसेसरी होती है कम्बशन को होने के लिए। स्टूडेंट्स, ए कम्बस्टिबल सब्सटेंस, जो कम्बस्टिबल सब्सटेंस होता है, द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट इज द प्रेजेंस ऑफ ए कम्बस्टिबल सब्सटेंस। सबसे पहले तो हमें वो कम्बस्टिबल सब्सटेंस की जरूरत होती है जिसको हम जलाने जा रहे हैं। ए फायर कैन नॉट सॉर्ट विदाउट ए कम्बस्टिबल सब्सटेंस, हम बिना कम्बस्टिबल सब्सटेंस की प्रेजेंस में आग नहीं जला सकते। सेकंड वन इज प्रेजेंस ऑफ एयर और ऑक्सीजन। अगर हमें किसी चीज़ को जलाना है तो वहाँ पर हवा का होना जरूरी होता है, या ऑक्सीजन और हवा को यहाँ पर एक ही तरह से बोला गया है। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होगी तो उस चीज़ कहीं पर भी हम किसी भी चीज़ को जला नहीं पाएंगे। द सेकंड कंडीशन फॉर कम्बस्टन टू अकर इज द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और कंप्लीट कम्बस्टन टू टेक प्लेस ऑक्सीजन शुड बी प्रेजेंट इन सफिशिएंट क्वांटिटी। अगर आप चाहते हैं कि कोई चीज़ पूरी तरह जल जाए तो स्टूडेंट्स वहाँ पर ऑक्सीजन का होना कंपलसरी है, ज़रूरत है। अगर ऑक्सीजन कहीं पर प्रेजेंट नहीं होगा तो वहाँ पर आग जलाना पॉसिबल नहीं होता है। इसलिए आपने जानते भी होंगे जो बड़े बड़े जम्मू कश्मीर में और बहुत ऊँचे ऊँचे पहाड़े होते हैं माउंट एवरेस्ट में, वहाँ पर इजीली फायर नहीं जला सकते हैं वो, तो वहाँ पर आग जलाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन का लेवल रिड्यूस हो जाता है। यहाँ पर अगर आप किसी फ्यूल को ऑक्सीजन जलाएंगे तो उसके लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट जरूरी है, तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड और हीट प्रोड्यूस होती है स्टूडेंट्स। इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, अगर आपको लिमिटेड सप्लाई मिलती है ऑक्सीजन की तो कंबशन ऑफ फ्यूल लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर बहुत कम ऑक्सीजन की सप्लाई मिल रही है, अगर आप किसी चीज़ को जला रहे हैं तो वहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है। अगर आप प्रॉपर सफिशिएंट मतलब जितनी ज़रूरत है ऑक्सीजन की उतनी ऑक्सीजन मिल रही है किसी चीज़ को जलाने पर तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी। अगर आप कम सप्लाई मिल रही है ऑक्सीजन की जलाने पर, अब किसी भी चीज़ को जला रहे हैं और ऑक्सीजन की सप्लाई वहाँ पर कम है तो वहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड स्टूडेंट्स बहुत जहरीली गैस होती है जो कि इंसान को बिना किसी महसूस होने कोई कुछ भी महसूस नहीं होता हमें, और ऊपर इंसान की डेथ हो जाती है इस कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, इसलिए बहुत जहरीली गैस होती है। उसके बाद आता है स्टूडेंट्स अटेनमेंट ऑफ इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर ऐसा टेम्परेचर होता है, वो देखते हैं अगर किसी चीज़ को जलाने के लिए हमें उसके इग्निशन टेम्परेचर तक उसको पहुँचाना होता है। ए सब्सटेंस स्टार्ट टू बर्न ओनली आफ्टर इट हैज अटेंड ए कार्बन मिनिमम टेम्परेचर। तो अगर कोई चीज़ हमें जलाना है तो उसको एक मिनिमम टेम्परेचर को अटेंड करना पड़ेगा। द टेम्परेचर एट विच द पर्टिकुलर सब्सटेंस बर्न्स इन द प्रेजेंस ऑफ एयर इज कॉल्ड इग्निशन टेम्परेचर। ऐसा टेम्परेचर जहाँ पर कोई भी सब्सटेंस या कोई भी चीज़ जलना शुरू कर दे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, एयर की प्रेजेंस में, तो उसको आप बोलते हैं उसका इग्निशन टेम्परेचर, वो उसका इग्निशन टेम्परेचर होता है। ए सब्सटेंस कैन नॉट कैच फायर इफ द टेम्परेचर इज लोअर देन इट्स इग्निशन टेम्परेचर। कोई भी सब्सटेंस को हम जला नहीं सकते हैं अगर उसका टेम्परेचर इग्निशन टेम्परेचर से कम होता है। तो स्टूडेंट्स ए सब्सटेंस कैन नॉट कैच फायर इफ द टेम्परेचर इज लोअर देन इट्स इग्निशन टेम्परेचर। अगर किसी भी चीज़ का टेम्परेचर इग्निशन टेम्परेचर से कम होता है तो वो फायर
कैच नहीं कर पाएगा और उस सब्सटेंस को हम जला नहीं सकते। सब्सटेंस सच एज एल्कोहल, पेट्रोल, एलपीजी एंड नायलॉन फाइबर कैच फायर वेरी इजीली। ये सब्सटेंस जो एल्कोहल होता है, पेट्रोल होता है, एलपीजी और नायलॉन फाइबर जो होते हैं वो आसानी से फायर कैच कर लेते हैं। जैसे बिकॉज दी सब्सटेंस हैव लो इग्निशन टेम्परेचर, जो चीज़ें आसानी से फायर को कैच कर लेती है उसका टेम्परेचर, इग्निशन टेम्परेचर जो होता है लो होता है, कम होता है। सच सब्सटेंस कॉल्ड इनफ्लेमेबल सब्सटेंस, और जिसका इग्निशन टेम्परेचर कम होता है उसको इनफ्लेमेबल सब्सटेंस भी बोलते हैं। स्पेशल केयर नीड्स टू बी टेकन वाइल स्टोरिंग और ट्रांसपोर्टिंग इनफ्लेमेबल सब्सटेंस, इसलिए स्टोरिंग करने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए स्पेशल केयर हमें यूज़ करना पड़ता है। अगर हमने बाइक में पेट्रोल डलाई है तो उसको, अगर उसको ढक्कन को क्लोज नहीं करेंगे, लेड को क्लोज नहीं करेंगे तो पेट्रोल सारी इवेपोरेट हो जाएगी, निकल जाएगी उसमें से। इसलिए हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है इन सब चीज़ों को यूज़ करते हुए, और ऐसा भी ध्यान रखना पड़ता है कि उसके आसपास कोई भी जलाने वाला सब्सटेंस यूज़ न करें। कम्बस्टेबल सब्सटेंस टेक्स प्लेस ओनली अंडर द 3 कंडीशन, कम्बसन जो होता है, कम्बसन टेक्स प्लेस ओनली अंडर द 3 कंडीशन, 3 कंडीशन जरूरत होती है कम्बसन को होने के लिए। द सब्सटेंस मस्ट बी कम्बस्टेबल, सब्सटेंस जो होना चाहिए कम्बस्टेबल होना चाहिए, मीन्स जलाने लायक होना चाहिए। द मीडियम सराउंडिंग द सब्सटेंस फॉर सपोर्ट कम्बसन, और जो आसपास मीडियम है कम्बसन कराने के लिए सपोर्ट करना चाहिए, मतलब वहाँ पर ऑक्सीजन की प्रेजेंस होना जरूरी है। द सब्सटेंस वुड बी हीटेड टू इट्स इग्निशन टेम्परेचर, हम सब्सटेंस को उतना जला दें कि उसका इग्निशन टेम्परेचर हमें प्राप्त हो जाए। इसके बाद ये रखा ब्रेन बूस्टर, सब्सटेंस कैन नॉट कैच फायर इफ इट्स टेम्परेचर इज लोअर देन इट्स इग्निशन टेम्परेचर इवन इफ इट इज केप्ट इन जार और प्योर ऑक्सीजन। अगर जब तक हम जलाएंगे उसका इग्निशन टेम्परेचर जब तक किसी भी चीज़ का नहीं मिल जाता है तब तक वो सब्सटेंस को हम जला नहीं सकते। क्या ताकि अगर ऐसा तभी होता है जब अगर हमने किसी भी सब्सटेंस को प्योर और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रख दिया है और हमने उसको उसका इग्निशन टेम्परेचर प्रोवाइड नहीं किया तो हम उस सब्सटेंस को नहीं जला पाएंगे। ठीक है, टाइप्स ऑफ कम्बसन हम देखते हैं कम्बसन कितनी तरह का होता है। डिपेंडिंग अपॉन इट्स कंडीशन अंडर विच कम्बसन टेक्स प्लेस इट इज क्लासिफाइड एज फॉलोज। कम्बसन दो टाइप, जितनी टाइप्स में क्लासिफाई किया दिखते हैं। रैपिड कम्बसन, जिस तरीके से कम्बसन होता है उस तरीके से कम्बसन को क्लासीफाई किया गया है। पहला दे रखा है रैपिड कम्बसन और बर्निंग। रैपिड का मतलब होता है स्टूडेंट बहुत तेजी से, ऐसा कम्बसन जो बहुत तेजी से होता है। द प्रोसेस इन विच सब्सटेंस कंबाइंस केमिकली विद ऑक्सीजन एट टेम्परेचर अवॉर्ड्स ignition temperature with the evolution of large amount of heat and light is in a short time is called a rapid combustion। ऐसा कम्बसन स्टूडेंट्स जिसमें आसानी से इग्निशन टेम्परेचर अटेन कर लेता है और इजीली ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हम किसी चीज़ को जलाते हैं और हीट और लाइट को प्रोड्यूस होता है स्टूडेंट्स। बहुत कम टाइम में उसमें हीट और लाइट प्रोड्यूस होने लग जाती है, उसको हम बोलते हैं रैपिड कम्बसन, मतलब बहुत तेज़ी से होने वाला कम्बसन। और बर्निंग ऑफ हाइड्रोकार्बन फ्यूल जैसे एलपीजी, केरोसिन, पेट्रोल, ये आसानी से बहुत जल्दी फायर को कैच कर लेते हैं और इसमें से बहुत जल्दी हीट और लाइट प्रोड्यूस होने लगती है चलने के बाद में। तो स्टूडेंट्स इसको बोलते हैं रैपिड कम्बसन, ये एग्जांपल है। उसके बाद आता है कम्बसन ऑफ कार्बन। कार्बन का कम्बसन जब स्टूडेंट्स करते हैं तो कार्बन और चारकोल बर्न्स इन एयर टू ऑक्सीजन टू गिव ए कार्बन डाइऑक्साइड गैस टू प्रोड्यूस हीट एंड लाइट। जब भी आप कार्बन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में चलाएंगे तो कम्बसन होता है स्टूडेंट्स उसका, और कार्बन डाइऑक्साइड और हीट और लाइट प्रोड्यूस होती है। इसी तरह से कम्बसन ऑफ मैग्नीशियम, जब भी आप मैग्नीशियम को जलाएंगे तो स्टूडेंट्स ऑक्सीजन की प्रेजेंस में मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा और हीट और लाइट प्रोड्यूस होगी। उसके बाद आता है एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन तो होता है स्टूडेंट्स द टाइप ऑफ कम्बसन इज कैरेक्टराइज्ड बाय द सडन रिलीज ऑफ हीट, लाइट एंड साउंड। ऐसा कम्बसन जिसके अंदर से हीट निकलती है, लाइट निकलती है और साउंड निकलती है उसको आप बोलते हैं, और लार्ज अमाउंट ऑफ गैस निकलती है उसको आप बोलते हैं एक्सप्लोजन। स्टूडेंट्स हीट, लाइट और साउंड जिसमें निकलती है, फॉर एग्जांपल आप किसी पटाखे को जलाते हैं द बस्टिंग ऑफ फायरक्रैकर्स इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सप्लोजन। इसमें एग्जांपल भी आप दे रखा है, जब भी आप किसी पटाखे को जलाते हैं तो उसमें से हीट भी निकलती है, लाइट भी निकलती है और साउंड भी निकलती है, ये एक्सप्लोजन होता है। एंड एक्सप्लोजन कैन ऑल्सो अकर अपॉन द एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर, ये इसके अंदर प्रेशर क्रिएट होता है, इसकी वजह से वो एक्सप्लोजन होता है स्टूडेंट्स। हीट, लाइट और साउंड तीनों को प्रोड्यूस करता है। उसके बाद में आता है स्पॉन्टेनियस कम्बसन। स्पॉन्टेनियस कम्बसन स्टूडेंट्स होता है सम स्टूडेंट्स कैच फायर ऑन देयर ओन व्हेन दे एक्सपोज टू एयर। ऐसे सब्सटेंस जिसको अगर आप हवा में रख देंगे तो उनके अंदर खुद ही फायर को कैच कर लेते हैं बिना किसी चीज़ को हम जलाए। सच टाइप ऑफ कम्बसन इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस कम्बसन। तो स्टूडेंट्स उस टाइप का कम्बसन को आप बोलते हैं स्पॉन्टेनियस कम्बसन। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट सोडियम एंड फॉस्फोरस बर्न्स स्पॉन्टेनियसली व्हेन एक्सपोज टू एयर। सोडियम का अगर आप छोटा सा टुकड़ा भी हवा में निकाल के रख देंगे या फिर पानी में डाल देंगे तो स्टूडेंट्स उसमें आग लग जाती है, बहुत जैसे बस्ट होता है, पटाखे से भी ज़्यादा तेज उसमें आवाज़ होती है। इसी तरह से फॉस्फोरस के साथ भी होता है। अगर आप उसको हवा में रख भी देंगे, इसलिए हम उसको केरोसिन में स्टोर करके रखते हैं, मिट्टी के तेल में हम उसको डुबो के रखते हैं ताकि उसमें अगर बाहर रख दिए तो उसमें तुरंत फायर कैच हो जाती है और बस्ट धमाका होता है। फॉरेस्ट फायर ऑल्सो कॉल्ड द एग्जांपल ऑफ स्पॉन्टेनियस कम्बसन। जो फॉरेस्ट में फायर लग जाती है वो भी स्पॉन्टेनियस कम्बसन का एग्जांपल है। कम्बसन कैन बी ऑल्सो क्लासिफाइड एज कंप्लीट कम्बसन और इनकम्प्लीट कम्बसन। कम्बसन को दो टाइप से भी क्लासीफाई किया गया है, एक तो कंप्लीट कम्बसन जहाँ पर पूरी तरह से चीज़ें जल जाती है, और इनकम्प्लीट कम्बसन मतलब वहाँ पर थोड़ा सा रेसिड्यू रह जाता है, मतलब थोड़ा सा वेस्ट मटेरियल रह जाता है। उसके बाद आता है पहला आता है कंप्लीट कम्बसन। कंप्लीट कम्बसन ऑफ फ्यूल टेक्स प्लेस व्हेन सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज अवेलेबल फॉर द फ्यूल टू बर्न। जब सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है किसी भी चीज़ को जलाने के लिए
ऐसे कम्बशन को आप बोलते हैं कंप्लीट कम्बशन। द फ्यूल बर्न्स कंप्लीटली रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कंप्लीट कम्बशन जहाँ होता है, अगर आप कार्बन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस और हीट और लाइट प्रोड्यूस होती है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है, लाइट मतलब, तो इसको आप बोलते हैं कंप्लीट कम्बशन। इसी तरह से मीथेन को अगर आप ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस होता है।